जैश ए मोहम्मद और इसके अलावा जो लश्कर तैयबा है, ये उनके दहशतगर्दों की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान ये कह रहा है भारत की G20 इजलास की जो है वो मुमकिना नाकामी का मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। दौरे को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। और वो तो इसलिए हमारे बिल्कुल जो बेस है उसके साथ है, मतलब ये चीजें बहुत। भारतीय मकबूजा कश्मीर जो है वहां पे 5 फौजी मरते हैं भारत के, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री वहां की बाकायदा इस बात का ऐलान करती है कि तो पाकिस्तान ने काम करवाया है, ये तो काम ही पाकिस्तान की वजह से हुआ है, पाकिस्तान इसके पीछे है। जब कश्मीर के ऊपर जो जंग होगी वो कोई हथियारों से नहीं होगी, वो इसी तरह से होगी कि इंडिया अपनी साइड के कश्मीर को इतना डेवलप कर देगा, इतना पैसा वहां पे लगाएंगे कि बाकी दुनिया बल्कि हमारी साइड के कश्मीरी भी कहेंगे कि हमें वहां जाना है। तब ये क्या करेंगे? इंडियन ने भेजे, क्या मिग भेजा, सुखोई भेजा, रशियन टॉप प्लेन्स हैं। अब उसको हमने ऐसी फजूल ऐसी गिरा दिया, मतलब उसके बाद उन्हें जरूरत ही नहीं हुई कि सेकंड अटेम्प्ट हमारे साथ कर सके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे 5 सैनिक जो हैं वो देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये प्रोपेगेंडा करने में लगा है कि ये भारत के द्वारा करवाया गया है ताकि जो G20 की समिट में बिलावल भुट्टो जो हैं वो गोवा में आने वाले हैं उसको खराब किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो प्रोपेगेंडा करने में भी नंबर 1 है। दोस्तों, आपको पता होगा कि G20 की जो समिट है वो कुछ ही दिन बाद कश्मीर में भी होने वाला है, और पाकिस्तान ये कभी भी नहीं चाहता था कि कश्मीर में G20 का जो समिट है वो हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया ने ये बात कहा था कि हम कश्मीर में आएंगे। तब पाकिस्तान को और भी ज़्यादा मिर्ची लगी, और इस चीज़ को रोकने के लिए और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई कि कश्मीर में अभी भी वो हालात नहीं है जो कि भारत के द्वारा कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से G20 की मीटिंग कश्मीर में ना हो, इसके वजह से ये सब करवाया गया है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि बिलावल भुट्टो भारत आ रहे थे, इसी वजह से ये किया गया ताकि बिलावल भुट्टो खुद ही मना कर दें और वो भारत ना आए। तो दोस्तों, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने में कितना आगे है वो आप इस वीडियो में आगे भी देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी जो है वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं कि कैसे इंडिया जो है वो हम पे आरोप लगा रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रहा है। बोले ये जा रहा है कि एक दफा फिर आपको भारत में और पाकिस्तान में टेंशन बढ़ती हुई नजर आएगी। उसकी वजह ये है कि एक खास एजेंडा के तहत और एक खास माइंडसेट के तहत बाकायदा भारत ने पुलवामा 2 या यूं कह लें कि पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करने के लिए गोदी मीडिया ने ऐसी बकवास शुरू कर दी है जिसका सिरे से कोई सरपाव ही नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी स्टोरी, जो मैं आपको वाकया बताने जा रहा हूँ, आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि कुदरती आफत के नतीजे में मरने वाले कुछ फौजियों का इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे डाला गया। और ये आप जान के हैरान हो जाएंगे कि शुरू में इनको समझ नहीं आई, शुरू में इनको इस बात का अंदाजा नहीं था, और जब इनको अचानक ख्याल आया कि अरे मरने वाले तो फौजी थे, मरे तो कुदरती आफत से, तो क्यों ना पाकिस्तान पे डाल दिया जाए। और फिर टाइमिंग बड़ी कमाल थी। टाइमिंग ये कमाल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आपके फॉरेन मिनिस्टर, वो SCO समिट जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक इजलास होने जा रहा है जो कि गोवा में होने जा रहा है। भारत गोवा के जो भारत का शहर जो गोवा वहां होने जा रहा है। अब वहां पे बहुत अरसे के बाद किसी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की शिरकत है। उस शिरकत को इन्होंने साबोताज करना है, और भी बहुत से ममालिक आएंगे इसमें, लेकिन पाकिस्तान वहां पे शिरकत क्यों करे, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर वहां पर ना आए, या अगर आए तो इतना मुतनाज़े हो जाए या वो खुद ही इनकार कर दे आने से, उस पूरे गेम को रचाया गया है। और ये एग्जैक्टली चंद दिन पहले जो है वो किया गया है। 5 मई को उन्होंने जाना है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और उसके समिट से पहले इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया। वो शोशा है क्या, मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, भारतीय मकबूजा कश्मीर जो है वहां पे 5 फौजी मरते हैं भारत के, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री वहां की बाकायदा इस बात का ऐलान करती है कि ये फौजी
बिजली, आसमानी बिजली जो होती है ना, आसमानी बिजली गिरने की वजह से मरे। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो पाकिस्तान ने काम करवाया है, ये तो काम ही पाकिस्तान की वजह से हुआ है, पाकिस्तान इसके पीछे है। तो अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि पूरा गोदी मीडिया, इसको गोदी मीडिया क्यों कहते हैं अगर किसी को नहीं पता, भारतीय मीडिया जो है जिस कदर वो हुकूमत का पालतू है, शायद ही कोई और होगा। ये वो मीडिया है जिससे आज तक मोदी गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं की। हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा पेश किया है, हमारे वजारत दफा ने, कि हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकॉनमी बेस्ड है, हम इम्पोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं, हमारे टैंक्स, जहाज़, इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर, इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा। हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट क्यों पेश करी है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कि कुछ सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है ना जंग की तरफ चला जाए। अच्छा। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं, हम फर्दर नहीं, और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था और वो हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। इसका मतलब हम कैपेबल कंट्री हैं, बेशक हम 2 जहाज़ ही भेजें, लेकिन अगर हमारा रिटेलिएशन हो गया तो इंडिया उसे स्टॉप नहीं कर सकता, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं। हाँ, वो हमने आगे तरक्की के मामले में बहुत अच्छा रेवेन्यू अच्छा जनरेट करें, ऐसे सीन में वो लड़ाई से दूर रहेगा। लेकिन सर, अगर हम बात करें आर्मी कंपैरिजन की, तो इंडिया की आर्मी का हजूम पाकिस्तान की आर्मी से 2 गुना ज़्यादा है, या शायद इससे भी ज़्यादा होगा, और उनके पास हर तरह का वेपन है। यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, ब्राह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे लेने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। आप ये अगर हम बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। Let's update Indian, no doubt Indian do have their own facilities for manufacturing the weapons, लेकिन पाकिस्तान का वेपन पेटेंट है। फॉर एग्जांपल, GF-17 थंडर लेबल्ड जहाज़ है जिसने जहाज़ गिराए हुए, इंडिया के किसी जहाज़ ने ऐसा कोई जहाज़ गिराया नहीं। इवन